नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ रीना दीदी सुबह से गायब है बनी हुई सत्य कहानी पे। सुबह का समय था। धूप हल्की हल्की आंगन की दीवारों पर खिसिल रही थी। कमला देवी चौकी पर बैठी अखबार पढ़ने का दिखावा कर रही थी, मगर मन ही कहीं और ही भटक हुआ था। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आ रही थी। इतने में दरवाजा धड़ाम से खुला और अभिषेक हाँफता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कमला देवी घबराकर उठ खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों भाग आया? अभिषेक की आवाज कांप रही थी। माँ, बड़ी मुसीबत हो गई। रीना दीदी सुबह से गायब है। उसके कमरे में ताला के कागज पड़े हैं और उसका फोन भी बंद है। कमला देवी उस जैसे लकवाग्रस्त हो गई। उनके होठ कांपने लगे और अखबार उनके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरी बच्ची को क्या हो गया? क्यों? क्या उसने कैसा? कहाँ चली गई हो? कौन उसे समझाएगा? उनकी चीख पुकार से पूरा घर गूंज उठा। रसोई में आटा गूंद रही सोना दौड़कर बाहर आई। उसके हाथ आटे से भरे थे और आंखों में डर। उसने अभिषेक से पूछा, क्या हुआ जी? मम्मी जी क्यों रो रही है? दीदी को कुछ हुआ है क्या? कमला देवी ने बहू को देखते हुए गुस्से से दांत घिस लिया और शिला पड़ी। हाँ, तू तो खुश हो रही होगी। तेरे ही कारण मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है। तेरे ही दिल को ठंडक पड़ रही होगी। तुझे क्या लेना देना मेरी बेटी से? सोना के दिल पर गहरी चोट लगी। उसकी आंखों पर कोई आए लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंदर ही अंदर उसका मन चिल्ला रहा था, आखिर मैं ही क्यों दोषी हूँ? क्या इस घर की बहू होना ही मेरे गलती है? लेकिन उसने अपने होठों से लिए। अभिषेक ने माँ को समझाने की कोशिश की और सोना को इशारे से शांत रहने का कहा, मगर घर का माहौल बहुत भारी हो चुका था। सोना चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन मन में बेचैनी की आग धधक रही थी। उसने कई बार रीना को फोन किया, पर हर बार फोन बंद मिला। दोपहर होते होते हालत और बिगड़ गई। कमला देवी लगातार रोती रही। उनकी आंखों सूज गई और गला बैठ गया। अभिषेक रिश्तेदारों को फोन करके जानकारी लेने की कोशिश करता रहा। सोना हर बार कुछ पूछना चाहती, मगर कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। शाम ढल रही थी। आसमान पर हल्की लालिमा सा गई थी, लेकिन घर के भीतर अंधेरा और घना हो चुका था। अचानक अभिषेक बाइक लेकर घर से निकल गया। सोना के मन में शंका और गहरी हो गई। वह सोचने लगी, कहीं अभिषेक कुछ जानता तो नहीं है? क्यों सब मुझसे छिपा रहे हैं? उसी वक्त फोन की घंटी बजी। सोना ने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ रीना का प्रति प्रशांत था। उसकी आवाज़ भारी और टूटी हुई थी। उसने कहा, नमस्ते सोना, तुम्हें कुछ पता है रीना कहाँ है? सुबह से उसने न खाना खाया न बच्चों को देखा। कमरे में एक चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है कि वह सब कुछ छोड़कर जा रही है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। सोना का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से सारी बात कमला देवी को बताई। कमला देवी छाती पीटते हुए और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरी बेटी को किसी की नज़र लग गई। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? मैं उसे खो दूंगी तो जीते जी मर जाऊंगी। इतने में अभिषेक वापस आया और उसके साथ बड़ी बहन मीना भी थी। मीना ने माँ को गले लगाकर कहा, माँ आप रोए मत, हम सब मिलकर रीना को ढूंढ लेंगे। आप खुद को संभालो, अगर आप टूट जाओगी तो हम सब भी टूट जाएंगे। कमला देवी ने आंसुओं से भीगी आंखों में बेटी को देखा और कहा, तुम नहीं समझोगी मीना, एक माँ के लिए बेटी की चिंता कैसी होती है। सोना दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल में हुक उठ रही थी, लेकिन जुबान बंद थी। उसे लग रहा था जैसे इस घर में उसका कोई स्थान ही नहीं है।
अगर रीना को कुछ हो गया तो सब मुझ पर ही इल्ज़ाम डालेंगे। आखिर कब तक मैं सहित रहूंगी। रात गहराती जा रही थी। घर के हर कोने में सन्नाटा आया हुआ था। कमला देवी रोते रोते थक गई और आंगन की चौकी पर लेट गई। अभिषेक फोन पर पुलिस से बात करने में लगा रहा। मीना बार बार बच्चों का हाल पूछ रही थी और प्रशांत भी बेचैन होकर रीना को खोज रहा था। सोना खिड़की पर खड़ी आसमान देख रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, रीना जहाँ भी हो सही सलामत हो, ताकि इस घर का सारा दोष मेरे सिर पे हट सके। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली तूफान अभी बाकी था। घर का माहौल अब और भारी हो गया था। रीना का कोई पता नहीं चला रहा था और कमला देवी का रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। अभिषेक बार बार बाहर जाकर किसी से फोन पर बात करता और लौट कर कहता, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। सोना चुपचाप सब देख रही थी। उसे लगा रहा था कि इस घर में उसे हर बार सिपाही जा रही है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अगर वह कुछ नहीं करेगी तो हालत और बिगड़ जाएगी। रात होने लगी तो मोहल्ले के कुछ लोग भी आकर हालचाल पूछने लगे। सबको यही कहा गया कि रीना अपनी सहेली के घर आ गई है, लेकिन सोने को ये आधा सच शुभ रहा था। वह चाहकर भी मम्मी जी से कुछ पूछ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके हर बात में उसे ताने ही मिलते थे। सोना रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार रीना का चेहरा याद आ रहा था। सुबह होते ही अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सब सो गए। दरवाज़ा खोला तो सामने रीना खड़ी थी। चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए। कमला देवी दौड़कर उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैंने रात भर कैसे काटी? रीना की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्रशांत से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा। यह सुनकर सब दंग रह गए। प्रशांत भी कुछ देर बाद वही आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी आ गई। प्रशांत ने गुस्से में कहा, रीना, ये तू कैसी बातें कर रही है? बच्चों का क्या होगा? रीना ने ठंडी आवाज में कहा, बच्चों के बारे में मैंने सोच लिया है, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। तुम्हारे घर की दीवारें मुझे हर रोज तोड़ती है। वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। कमला देवी ने रीना का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, गुस्से में ऐसे फैसले नहीं लेते। तू थोड़ी देर शांत से सोच। लेकिन रीना ने अपना हाथ छोड़ते हुए कहा, माँ, ये फैसला मैंने रात भर रो रो कर लिया है। अभी इसे बदलना मेरे बस में नहीं है। सोने ये सब देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी टिस्क उठी। उसे लगा कि जैसे ही दीवारें सिर्फ रीना को ही नहीं बल्कि उसे भी तोड़ रही है। उसने पहली बार हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, शायद दीदी सच कह रही है। कभी कभी घर की दीवारें थी रिश्तों को कैद कर लेती है। कमला देवी ने घूर कर कहा, बहुत बड़ी हो गई है तू। अभी तेरे मायके वालों ने तुझे समझाया नहीं है कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। सोना चुप हो गई, लेकिन उसके दिल की आग और भड़क गई। प्रशांत की माँ बोली, देखिए कमला जी, आपकी बेटी तो बिगड़ गई है। इसे तो बस अपनी मर्जी चलानी है। हमारे घर में हमने इसे बहुत मनाया था, रानी नहीं। अब मगर ये वापस नहीं आई तो याद रखना, हम भी बच्चों को अपने पास ही रखेंगे। रीना ये सुनकर तड़प उठी। उसने कहा, मेरे बच्चे मेरी जान है। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। बात बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। माहौल कड़वा हो गया। अभिषेक 20-20 बचाव करता रहा, लेकिन किसी की सुनाई नहीं हुई। उसी बीच मीना बोली, रीना, तू पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे तू अपना घर छोड़ सकती है? जरा सोच तो,
सही समझ क्या कहेगा। रीना ने तीखे स्वर में कहा, दीदी, समाज मेरी भूख नहीं मिटाता, मेरे आंसू नहीं पोंछता। समाज ने कभी मेरी हालत समझने की कोशिश नहीं की। अब मुझे समाज की नहीं, अपने मन की सुननी है, अपनी मन की सुननी है। ये सुनकर सब खामोश हो गए। लेकिन अब टकराव इतना गहरा हो गया चुका था कि घर का हर कोना उस तनाव से गुजरने लगा। सोना को लग रहा था कि यह कहानी यही खत्म नहीं होगी, बल्कि अब असली जंग शुरू होगी। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो हमारी प्रोफाइल और हमारी चैनल को आप ताकि सब्सक्राइब कर ले, अगला पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए हमारा चैनल फिर से कह रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।